हर खुशी का जश्न अब होगा और भी शानदार। शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल। यहाँ शादी, बर्थडे पार्टी, रिसेप्शन या कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन, यहाँ मिलेगा शानदार बैंक्वेट हॉल, आरामदायक रूम्स और बेहतरीन सर्विस। तो अपने हर फंक्शन को बनाइए और भी खास सिर्फ शुभारंभ होटल एंड बैंक्वेट हॉल, नगर कोटी रेजिडेंसी में। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग के लिए संपर्क करें। पिथौरागढ़ में नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल ने रविवार को चंडॉक ट्रैकिंग रूट के समीप बने स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्विमिंग पूल बनने से जिले के युवाओं और बच्चों को तैराकी सीखने के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इस मौके पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत, व्यापार संघ अध्यक्ष तपन रावत, पार्षद, सहायक नगर आयुक्त राजदेव जैसी, सहायक अभियंता उमेश अवस्थी, मानचित्रकार नंदा वल्लभ पांडे सहित कई लोग मौजूद रहे। स्विमिंग पूल का संचालन नेवी के पूर्व अधिकारी और प्रशिक्षित तैराकी कोच टिकेंद्र मल्ल करेंगे। टिकेंद्र मल्ल ने बताया, अब पिथौरागढ़ के युवाओं को भी प्रोफेशनल तरीके से तैराकी का प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ के बच्चों और युवाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे भविष्य में पिथौरागढ़ से भी राष्ट्रीय स्तर के तैराक निकल सकेंगे। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का संचालन अक्टूबर माह में शुरू हो जाएगा। संचालन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय का भ्रमण कर आवश्यक व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें रहेंगी। इसके लिए जरूरी स्टाफ की तैनाती की जा रही है। 300 बेड के अस्पताल की अनिवार्यता को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मान्यता के लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल में आवेदन कर दिया गया है। जल्द ही काउंसिल की टीम पिथौरागढ़ जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेगी। मेरे यहाँ आने का मेन मकसद ये था कि इस बार हम यहाँ पे 100 MBBS सीट्स को स्टार्ट करने का हमारा लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य के लिए जो हमारे क्राइटेरियाज थे वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज शुरू होने के लिए हम डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें NMC से इसकी परमिशन लेनी होती है। परमिशन का एक सेट पैटर्न होता है, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। वो सेट पैटर्न के लिए हमने 2 महीने पहले अप्लाई कर दिया है। हमने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के लिए, दोनों मेडिकल कॉलेज के लिए 100 MBBS सीट के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा जो फर्स्ट ईयर के लिए रिक्वायरमेंट होती है लगभग वो हमारी पूरी हो चुकी है। अगले 2 से 3 महीने के अंदर हमारा NMC का इंस्पेक्शन भी हो जाएगा। इंस्पेक्शन होने के बाद हम इस पे हम होपफुल हैं कि हमें यहाँ पे 100 सीट्स मिल जाएगी। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड जल संस्थान के सहायक अभियंता सुब्रत सिंह के साथ गाली गलौज और धमकी मामले में आज पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे और SDM जितेंद्र वर्मा की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच वार्ता हुई। मिनिस्ट्रियल फेडरेशन ऑफ सर्विसेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष विजेंद्र लुंटी ने बताया, व्यापारी ने गाली गलौज और धमकी के लिए खेद जताते हुए माफी मांगी। इसके बाद मामले का समाधान हो गया। वार्ता में जल संस्थान सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वार्ता के बाद संगठनों की ओर से कहा गया, भविष्य में किसी कर्मचारी या अधिकारी का उत्पीड़न होता है तो संगठन कड़ा विरोध करेंगे। ऐसे मामलों में किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा। समझौते के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 जून को होने वाला जल संस्थान कर्मियों का सामूहिक अवकाश स्थगित हो जाएगा और नगर में पानी की व्यवस्था सुचारू रहेगी। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजकीय नर्सिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में आयोजित गोष्ठी में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय एवं फेफड़ों के रोगों सहित अन्य गंभीर बीमारियों के बारे में जानकारी दी और लोगों से तंबाकू से दूर रहने की अपील की। जिले के विभिन्न विकास खंडों में भी जागरूकता अभियान चलाए गए तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से तंबाकू के दुष्प्रभावों का संदेश दिया गया।
कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं और प्रतिभागियों ने तंबाकू का सेवन न करने और दूसरों को भी जागरूक करने की शपथ ली। वहीं द स्कॉलर्स एकेडमी में तंबाकू निषेध विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन कर तंबाकू मुक्त समाज का संदेश दिया गया। गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुमोड़ के विद्यार्थियों ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू उन्मूलन रैली निकाली। विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए तंबाकू का सेवन न करने का संदेश दिया। विद्यालय में पोस्टर निर्माण, भाषण, शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यालय के प्रबंधक रमेश चंद्र जोशी ने तंबाकू से शरीर पर पड़ने वाले शारीरिक और मानसिक दुष्परिणामों की जानकारी देते हुए इससे दूर रहने का आह्वान किया। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज लेकर आ गया है वोकेशनल कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम्स, BSc IT, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, होटल मैनेजमेंट और मास कम्युनिकेशन, BCom ऑनर्स, MSc IT जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम, 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। संपर्क करें मानस कॉलेज पिथौरागढ़, ट्रांसफॉर्मिंग स्किल्स इनटू करियर। पिथौरागढ़ में SJD बैडमिंटन अकादमी में आज बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। महाप्रबंधक उद्योग केंद्र कविता भगत ने टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। डबल्स सीनियर वर्ग फाइनल मुकाबले में शुभम पाटनी और कार्तिक कोठारी की जोड़ी ने सुमित तिवारी और सर्वेश की जोड़ी को पराजित किया। सिंगल जूनियर मुकाबले में काव्या और अर्णव ने फाइनल में जगह बनाई। महाप्रबंधक उद्योग कविता भगत ने कहा, सोशल मीडिया से अत्यधिक लगाव युवा पीढ़ी के लिए घातक साबित हो रहा है। इससे बचाव के लिए इंडोर खेलों को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। SJD अकेडमी में जो टूर्नामेंट हुआ है आज, मुझे ऐसा लगता है कि सच टूर्नामेंट शुड बी ऑर्गेनाइज टाइम टू टाइम, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि खिलाड़ियों का जो हुनर होता है उसको तराशने का मौका मिलता है, उसको अपलिफ्ट करने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो जितनी देर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं तो आपकी विन विन सिचुएशन होती है। हाउ आपकी फिटनेस बनती है, आपका टाइम यूटिलाइज होता है, आप उतनी देर तक डिजिटल मीडिया से दूर रहते हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य है, जो स्पोर्ट्स में आगे जाने वाले हैं, उनमें उनके हुनर में भी निखार आ रहा है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिथौरागढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय मरसोली भाट में चल रहे NCC के 10 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। इस दौरान अल्फा कंपनी ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। डेल्टा कंपनी दूसरे स्थान पर रही। हिमानी लोहिया को बेस्ट कैडेट चुना गया। कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह एरी के नेतृत्व में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह के मुख्य अतिथि जवाहर नवोदय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य अमित उप्रेती रहे। समापन समारोह का संचालन कैडेट दिया बिष्ट और गौरव ने संयुक्त रूप से किया। पिथौरागढ़ में 1 जून से 8 जून तक रुड़की में आयोजित होने वाले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में भाग लेने के लिए कार्यकर्ता आज रवाना हुए। प्रांत सह मंत्री जगदीश पांडे ने युवाओं को भगवा ध्वज दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि युवाओं को धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। इस अवसर पर विभाग मंत्री कैलाश जोशी, जिला अध्यक्ष किरण भंडारी, विभाग संयोजिका रमा पांडे, जिला संयोजिका ममता पांडे, बजरंग दल जिला संयोजक सूरज बिष्ट सहित तमाम लोग मौजूद रहे। चंपावत जिले के ऐतिहासिक रीठा साहिब में चल रहे जोड़ मेले में भाग लेने पहुंचे 50 से अधिक श्रद्धालु आज उपनई नदी में फंस गए। मेले को देखते हुए लदिया और रतिया नदियों के संगम क्षेत्र में SDRF की टीम तैनात की गई थी। SDRF के उप निरीक्षक दीपक सामंत के नेतृत्व में टीम ने तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू किया और सभी श्रद्धालुओं को नदी क्षेत्र से बाहर निकाल लिया। इसके बाद श्रद्धालुओं के नदी क्षेत्र की ओर जाने पर रोक लगा दी गई। SDRF के सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने टीम के कार्य की सराहना की है। उन्होंने लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए SDRF को उच्च सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए डामर खाली कर वापस लौट रहा एक बड़ा टैंकर आज दोपहर के समय पिथौरागढ़ थल मोटर मार्ग में स्यूनी गांव के ऊपर फंस गया।
इस स्थान पर स्क्रबर निर्माण का कार्य चल रहा था। टैंकर फंस जाने से मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। दर्जनों वाहनों की दोनों ओर लाइन लग गई। थल थाना प्रभारी प्रकाश पांडे ने बताया, फिलहाल वाहनों को सिलचमू बोगटा कच्चे मार्ग से निकाला जा रहा है। जिस स्थान पर टैंकर फंसा है उसके ठीक नीचे स्यूनी गांव है। सड़क धंस रही है, इससे गांव पर खतरे की आशंका बनी हुई है। टैंकर कभी भी पलट सकता है। ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया गया है। मौके पर टैंकर को एक ओर पोकलैंड मशीन और दूसरी ओर जेसीबी से बांधा गया है। पत्थर और मिट्टी का भरान कर टैंकर को धंसने से रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल सड़क पर आवागमन पूरी तरीके से बंद है। पुलिस प्रशासन ने 7 शिलिंग के पास बोर्ड लगाकर लोगों से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है। पिथौरागढ़ में नौकरी का सुनहरा अवसर। पिथौरागढ़ स्थित प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न पदों हेतु योग्य एवं मेहनती उम्मीदवारों की आवश्यकता। इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आकर्षक वेतन। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।